प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने इस सबसे प्यारे चैनल पर संकलन इंग्लिश क्लासेस। आज इडियम्स का यह अगला क्लास, जिसके बारे में हम पिछले कई क्लासेस से सीखते आए हैं, समझते आए हैं और हम उनका प्रयोग भी करते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आज का ये फिर नए शब्दों के साथ जो आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, ये भी बेहद पसंद आएगा और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। यहां पर देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन का मतलब आपके सामने जो है, बोन मीन्स होता है हड्डी, रीढ़ की। तो जो बोन है यानी कि हड्डी, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, वो हमारे शरीर को रोकने की एक जड़ होती है, ढांचा को रोकने की एक सबसे महत्वपूर्ण हड्डी होती है। तो क्या है ये बोन ऑफ कंटेंशन? कंटेंशन मीन्स होता है झगड़ा। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ या विवाद की जड़, किसी भी विवाद या किसी भी झगड़े की जड़। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है विवाद की जड़। तो ध्यान रखेंगे हम इसका अर्थ, विवाद की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो अपना कश्मीर है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद की जड़ बना हुआ है। तो कह सकते हैं विवाद की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में बनाए रखेंगे। जब भी कभी प्रयोग करना हो तो हम इसको प्रयोग भी करेंगे। जितना ही अधिक कोई भी याद की हुई चीज का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल में आ जाती है और प्रैक्टिकल में आने के बाद हमेशा बनी रहती है हमारे साथ। देखते हैं अगला, बाय हुक और बाय क्रुक। हुक से या क्रुक तरीके से। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह। जब हमें कोई काम करना है तो हम किसी तरह ये कार्य करें, तो उसके लिए हम यहां पर बाय हुक और बाय क्रुक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई शैल पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक दिस ईयर। तो मैं इस साल इस परीक्षा को किसी भी तरह से पास करूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक, आई शैल पास दिस एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स किसी भी तरह से। अगला देखते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, तेजी से। लीप्स का मतलब उछलना, बाउंड का मतलब सीमाएं, सरहद, लिमिटेशंस, यानी कि अपनी सीमा में उछलना, अपनी सीमा में रहना, तेजी से उछलना। कोई भी चीज हो अगर अपनी सीमा में है तो वो अपनी तेजी दिखाती है। जब अपनी सीमा से बाहर हो जाती है तब उसमें गति में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से हम बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब अच्छे समझ लें, रैपिडली, तेजी से। कोई कार्य जो हम करें वो तेजी से करने के लिए, वेरी रैपिडली। तो ध्यान रखें बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बहुत ही तेजी से। अगला है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, तो ध्यान दें, बैग मीन्स मालूम है थैला, बैगेज थैले जैसे अन्य चीजें। तो बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, इसका पूरे का अर्थ है बोरिया बिस्तर के साथ। यानी कि जब भी कहीं जाते हैं तो हम बैग लेकर जाते हैं, लेकिन जब बैग एंड बैगेज की बात आ जाए तो बैग के साथ साथ अपने आवश्यकता की सभी चीजों को साथ ले जाना। बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर के साथ। ध्यान रखें, साथ के लिए हम अलग से विद का प्रयोग इसके साथ नहीं करते हैं। आई लेफ्ट दिल्ली बैग एंड बैगेज। आई लेफ्ट दिल्ली विद बैग एंड बैगेज नहीं, ओनली आई लेफ्ट दिल्ली बैग एंड बैगेज लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल दिल्ली को बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ दिया।
तो कहने का मतलब विद का प्रयोग इसके साथ हरगिज नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखें, कई कंपटीशंस में ये चीजें पूछी गई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी गई हैं। सेंटेंस दे दिया और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें क्या भरा जाएगा, विद, फ्रॉम, अन्य कोई वर्ड दे दिया और नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखें यहां पर नन ऑफ दीज आएगा, इसके साथ कोई भी अन्य चीज नहीं आती है। फिर अगला देखते हैं बैड ब्लड। अगला जब देखते हैं तो बैड ब्लड की बात आती है। बैड मीन्स आपको मालूम है खराब, बैड मीन्स खराब, ब्लड मीन्स खून, खराब खून, यानी कि खराब खून। किसका खराब खून हो सकता है, जिसका भी खराब खून है तो हम कहां से लाएंगे, खून तो वही होगा, खून तो सबका एक जैसा होगा, लेकिन खराब खून का मतलब है यहां पर भावनाओं से, बुरी भावनाएं, माइंड में जो खराब बातें चल रही हैं, बुरी भावनाएं जो चल रही होती हैं, उसको हम बैड ब्लड के रूप में जानते हैं। इल फीलिंग्स कह सकते हैं, इल फीलिंग्स, बुरी भावनाएं। तो हम कह सकते हैं कैलाश हैज बैड ब्लड टू किशोर। कैलाश के मन में किशोर के प्रति बुरी भावनाएं हैं। कैलाश हैज बैड ब्लड टू किशोर, किसी के लिए। तो ये बैड ब्लड का मतलब यहां पर बुरी भावनाएं। तो ध्यान रखें, बुरी भावनाएं, खराब भावनाएं, और यहां बोरिया बिस्तर के साथ, यहां बोरिया बिस्तर के साथ। तो ध्यान दें, अगर हम इसको ध्यान रखेंगे और यूज करते रहेंगे, जितना ही हम इन चीजों को यूज करेंगे उतना ही हमारे माइंड में बने रहेंगे। फिर है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स मीन्स मालूम है सबको बच्चा, और अपस्ट्रॉफी एस है बच्चों का खेल, बच्चे का खेल, यानी कि आसान कार्य। जो चीज बच्चे खेलते हैं हमारे आपके लिए वो चीज बहुत ही आसान होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं चाइल्ड्स प्ले का मतलब बहुत ही आसान कार्य। तो हम कह सकते हैं जैसे टीचिंग इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। पढ़ाना, अध्यापन करना बच्चों का खेल नहीं है। तो इसका मतलब है आसान कार्य, ध्यान रखेंगे आसान कार्य। तो इस तरीके से चाइल्ड्स प्ले आसान कार्य। फिर अगला है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, हाथ से मुंह तक, यानी कि जितना भी हाथों से हमने कमाया और मुंह से खाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इससे ज्यादा है तो आप इससे ज्यादा क्या करेंगे, अपनी ऐशो आराम की चीजें बनाएंगे। लेकिन आपकी स्थिति क्या है, हाथों से कमाओ मुंह से खाओ, इतनी स्थिति है आपकी, यानी कि कठिनाई से गुजारा करना। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। कठिनाई से गुजारा हमारा चल रहा है, सुबह से दिन भर, रात शाम तक कमाते हैं और शाम को खाते हैं। तो इसका मतलब है फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब कठिनाई से गुजारा करना या कठिनाई से गुजारा चलाना। तो इस चीज को ध्यान रखने, कठिनाई से गुजारा करना। फिर है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से या समय समय पर। आसान वर्ड है फ्रॉम टाइम टू टाइम, काफी यूज भी होता है, मालूम भी है सबको। फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब समय समय पर। आई गॉट टू सी माई आंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं अपनी आंटी को समय समय पर देखने जाता हूं। तो इस तरीके से फ्रॉम टाइम टू टाइम की बात है, समय समय पर की बात है, समय समय पर जाता हूं। अगला है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, हाथों में हाथ। हाथों में हाथ कब होगा, जब आपकी दोस्ती होगी किसी से, तभी हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे। तो कहने का मतलब है साथ साथ। यहां पर क्या है अर्थ है, साथ साथ, हाथों हाथों में, इन हैंड इन हैंड, हाथ साथ साथ। तो कह सकते हैं मोहन एंड गोपाल वॉकड हैंड इन हैंड इन द फील्ड, हैंड इन हैंड इन द फील्ड। तो ये क्या है, इसका मतलब है यहां है समय समय पर, और इसका मतलब है हाथों में हाथ, यानी कि साथ साथ, साथ साथ। फिर वर्ड आता है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन, ये हरकुलिस से बना है। हरकुलिस एक यात्री था, एक नाविक था जो सोने का व्यापार करता था यूरोप में।
तो सोने का व्यापार करता था और बहुत ही बलवान व्यक्ति था। और जब ये यात्रा पर गया तो उस यात्रा में एक बहुत ही कठिन, कठोर कह सकते हैं, बहुत ही दुर्लभ यात्रा थी। तो उसी के नाम से इसको हमने हरकुलियन रखा गया। हरकुलियन मीन्स ही होता है कठोर। हरकुलियन मीन्स कठोर। आपने एक साइकिल देखी होगी, हरकुलिस साइकिल। हरकुलिस, जिसने भी हरकुलिस साइकिल देखी हो तो उसके जो मडगार्ड होते हैं पीछे, तो उस पर एक लोगो बना होता है। उस पर लोगो में एक व्यक्ति एक ग्लोब, पृथ्वी का जो नमूना होता है, ग्लोब को ऐसे करके अपने सर पर रखे हुए है। वो हरकुलियस की बात दिखाई जाती है। तो हरकुलियन, हरकुलियन मीन्स ही होता है, हरकुलियन मीन्स ही होता है बहुत ही कठिन। टास्क मीन्स कार्य, टास्क मीन्स कार्य, हरकुलियन टास्क कठिन कार्य, यानी कि कोई भी कठिन बात, कठिन कार्य। तो हम ध्यान रखेंगे इसको, कठिन कार्य, हरकुलियन टास्क। तो कह सकते हैं टू ब्रिंग इमोशनल यूनिटी, भावात्मक जो एकता है इन इंडिया, भारत में, इज ए हरकुलियन टास्क। इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हमें लगता है कि जो भारत में अपनी इमोशनल यूनिटी है, भावात्मक एकता है, वो बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि कोई भी एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहता। किस कारण? कुछ धार्मिक कारण, कुछ अन्य कारण। तो ये जो हमारी जो इमोशनल यूनिटी है, ये बहुत ही कठिन कार्य लग रही है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। फिर अगला है ह्यू एंड क्राई। इसको हम ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है शोर शराबा, नॉइज। क्राई मीन्स तो आपको समझ में ही आ रहा है। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा। देयर वॉज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन द स्ट्रीट। गली में बहुत ही शोर शराबा था। ह्यू एंड क्राई मीन्स शोर शराबा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अगला है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग, फुल स्विंग, फुल का मतलब भी हमें अच्छे से मालूम है कि फुल मीन्स क्या होता है। फुल मीन्स जोर और स्विंग मीन्स झूलना। स्विंग मीन्स झूलना, झूला, लहराना। तो क्या है? इन फुल स्विंग, पूर्ण लहराने की स्थिति में, यानी कि इसका अर्थ हुआ जोरों पर कोई काम हो रहा है, जो जोरों पर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं फुल स्विंग, जोरों पर। आवर स्टडीज इन फुल स्विंग, हमारी पढ़ाई जोरों पर है। आवर स्टडी इज इन फुल स्विंग, हमारी पढ़ाई जोरों पर चल रही है, खूब पढ़ रहे हैं हम। तो इस तरीके से इन फुल स्विंग का मतलब जोरों पर। अब अगला है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, फूल्स मीन्स बेवकूफ, मूर्ख। अपस्ट्रॉफी एस है, मूर्ख का स्वर्ग। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग, यानी कि कल्पनाओं का स्वर्ग। हम बैठे हैं बाग में, सोच रहे हैं और सोचते सोचते न जाने मैंने क्या क्या बना डाला। तो इन सब चीजों को बनाते बनाते हम ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो ये सब चीज क्या है? फूल्स पैराडाइज, कल्पनाओं का स्वर्ग। कल्पनाओं का स्वर्ग, या कह सकते हैं मूर्खों का स्वर्ग, कल्पनाओं का स्वर्ग। जो इस तरीके के लोग होते हैं, बैठे बैठे अपने दिन में सपने देखते रहते हैं, दिन में बहुत कुछ बनाते रहते हैं, स्वर्ग का निर्माण करते रहते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, लाइक दैट। तो ये क्या है? फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। और क्या है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बायर्स ऑफ लॉटरी, लॉटरी को खरीदने वाले, बायर्स ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी के टिकट खरीदने वाले रिमेन, रहते हैं इन फूल्स पैराडाइज, हमेशा कल्पनाओं के स्वर्ग में रहते हैं। कब तक रहते हैं? टिल द रिजल्ट कब, जब तक रिजल्ट नहीं आता। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लॉटरी खरीदने वाले हमेशा स्वर्ग में बने रहते हैं, कल्पनाओं के स्वर्ग में बने रहते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट फेल हो जाता है, तब धड़ाम से नीचे गिरते हैं, लाइक दैट, कल्पनाओं का स्वर्ग। फिर है इन हॉट वाटर। अगला देखते हैं, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में। शाब्दिक अर्थ तो है गर्म पानी में, लेकिन क्या गर्म पानी का मतलब? जैसे गर्मियां चल रही हैं, पानी का टेम्परेचर 30-40 डिग्री तक कर दिया जाए और फिर आपको उसमें कह दिया जाए इससे नहाओ, तो क्या है? आप गर्म पानी में हैं, कैसा महसूस करेंगे? मुसीबत, कठिनाई महसूस करेंगे।
तो ऐसी स्थिति में इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में या कठिनाई में, मुसीबत में या कठिनाई में। तो इस तरीके से हम इसको भी ध्यान रखेंगे। इन हॉट वाटर, कठिनाई में या मुसीबत में। जैसे आई हियर्ड, मैंने सुना, दैट योर फ्रेंड इज इन हॉट वाटर, कि आपका फ्रेंड मुसीबत में है। मैंने सुना आपका फ्रेंड मुसीबत में है, लाइक दैट। फिर है अगला इन वेन। इन वेन, ध्यान रखें, वेन मीन्स होता है व्यर्थ। इन वेन का मतलब व्यर्थ में। इन वेन मीन्स व्यर्थ में, बेकार, यूजलेस, यूजलेस। तो द फॉक्स ट्राइड इन वेन, फॉक्स लोमड़ी ने व्यर्थ में प्रयास किया टू ईट द ग्रेप्स, टू ईट द ग्रेप्स। तो इन वेन, इन वेन का मतलब व्यर्थ में, तो ध्यान रखें व्यर्थ में। इंस एंड आउट्स, इंस एंड आउट्स, ध्यान दें, इंस एंड आउट्स दोनों चीजें हैं, इंस भी और आउट्स भी। यानी कि किसी भी चीज का हम इन का मतलब अंदर अंदर, आउट का मतलब बाहर बाहर, यानी कि दोनों साइड। अब जब किसी चीज की आप दोनों साइड को देखेंगे तो कोई चीज आपसे छिपी रह सकती है? शायद नहीं, कोई चीज आपसे छुपी नहीं रह पाएगी। यानी कि किसी चीज के हमने अंदर को, अंदर वाले भाग को भी देखा, उसके बाहर वाले भाग को भी देखा। यानी कि जो चीज अंदर है उसको भी हमने ध्यान से देख लिया, बाहर है उसको भी बाहर ध्यान से देख लिया। तो क्या है? पूर्ण विवरण। इसका मतलब क्या हुआ? इन्स एंड आउट्स का मतलब पूर्ण विवरण, किसी चीज का पूर्ण विवरण प्राप्त करना। तो ध्यान दें, इन्स और आउट्स का मतलब पूर्ण विवरण। तो क्या है? यू शुड ट्राई टू नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। यू शुड ट्राई टू नो, आपको जानने का प्रयास करना चाहिए इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, मैटर के पूर्ण विवरण, मैटर का पूर्ण विवरण जानने का पहले प्रयास करना चाहिए। बिफोर यू से एनीथिंग, कुछ भी कहने से पहले। तो इस तरीके से इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है आपका पूर्ण विवरण। फिर है इन द प्राइम ऑफ। प्राइम ऑफ, ध्यान रखें, इन द प्राइम, प्राइम मीन्स होता है युवा। तो इन द प्राइम ऑफ, पूर्ण रूप से जवान, पूर्ण रूप से जवान, यानी कि कह सकते हैं बिल्कुल युवा। तो इस तरीके से इन द प्राइम ऑफ, बिल्कुल जवान। इसको ध्यान रखें, इन द प्राइम ऑफ, बिल्कुल युवा, बिल्कुल युवा या बिल्कुल जवान। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जॉन कीट्स, सब लोगों ने एक पोएम पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो आने वाले समय में पढ़ेंगे। ए ले वेले डेम्पसन्स मर्सी इन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की एक पोएम है ले वेले डेम्पसन्स मर्सी बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। तो जॉन कीट्स डाइड इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, प्राइम ऑफ हिज लाइफ। जॉन कीट्स अपनी जवानी में, भरी जवानी में टाइड हो गए। जब 26 साल के थे तभी वो एक्सपायर हो गए। बहुत ही अच्छी अच्छी उनकी पोएम्स हैं, काफ़ी फेमस कवि रहे हैं जॉन कीट्स, जो कि मात्र 26 साल की उम्र में ही ट्यूबरकुलोसिस के कारण एक्सपायर हो गए थे। अगला है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अब इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब सफ़ेद और काले में, सफ़ेद और काले में मतलब क्या है सफ़ेद और काले का? अब यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, अब इस वर्ड में आपको सिर्फ दो कलर दिख रहे होंगे, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट। मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो मार्कर है, अगर ये ब्लैक होता तो दो ही कलर दिखते, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब क्या है? लिख कर। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स लिख कर। जब भी कोई चीज आप कहें तो लिख कर कहें, यानी कि इन ब्लैक एंड व्हाइट कहें। कहने का मतलब प्लीज गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखकर मुझे दीजिए। प्लीज गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, कृपया लिखकर मुझे दीजिए व्हाट यू वांट टू से, जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम कहना चाहते हो। तो किताबें भी आप देखते हैं उसमें दो ही कलर दिखते हैं, सफेद रंग का पेज और काले रंग की स्याही, दो ही कलर आपको दिखाई पड़ते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट, सभी किताबें क्या होती हैं? इन ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, लिखित रूप में होती है। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी वर्ड्स, इडियम्स आपके बोर्ड पर हैं सभी अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो पूछना चाहें सो पूछिए, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और यदि आपको समझ में आया है तो इनका यूज़ करते रहें, जब भी मौका लगे इनका प्रयोग करें। ध्यान रखें, अंग्रेजी भाषा जितना ही आप यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगी। कभी भी अपने आप में शर्म न खाएं। अंग्रेजी जहाँ पर बोलनी पड़े आप वहाँ बोलिए। पूरे सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी वर्ड्स आपको याद हैं, जितने भी वर्ड्स आपके जहन में हैं, जितने भी वर्ड्स आप बोल सकते हैं उतने बोलिए। जरूरी नहीं कि आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलिए, लेकिन जितना बोल सकते हो उतना आप इंग्लिश में बोलें। कभी भी ये ना सोचें कि सामने वाला क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कि कोई कहने लगा ये बहुत बड़े अंग्रेज है। नहीं, जो सोचता है सोचने दो। बी फ्रैंक, यूज इंग्लिश वर्ड एज यू विश। अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी वर्ड यूज कर सकते हैं यूज करिए। यदि आप ऐसा करते हैं, धीरे धीरे जो झिझक आपके अंदर है वो भी निकलेगी और आपकी कमांड भी इंग्लिश पर अच्छी हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितने भी नए नए वर्ड्स आए हैं उनका यूज भी करते रहेंगे। और हमेशा यही प्रयास रहेगा कि पुराने जो वर्ड्स आप यूज करते आ रहे थे उनको कम यूज करके उनकी जगह पर नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।